नमस्कार टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिल फैमिली डे फिल्म में बस आज 10 जनवरी रही बात भारतीय शेयर बाजार की, उसमें तेजी कायम होते हुए देखने को मिल रही है। बट दोस्तों एक स्टॉक पे इस साल आपकी खास फोकस होनी चाहिए, बिकॉज स्टॉक की बात की जाए 2 साल के लंबे कॉन्सोलेशन बॉक्स के बाहर आने के बाद तेजी का जो माहौल है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने इस कंपनी को बहुत पहले से एक ही कवरेज दी है कि कुछ भी हो जाए इस कंपनी को होल्ड करना सीखे, बिकॉज बिजनेस प्योरली मोनोपोली है। और जिस हिसाब से गैस गवर्नमेंट की पुश की बात की जाए इस इंडस्ट्री पे हमें देखने को मिल रहा है, आने वाले कल में कैसी कंपनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। और इसी बीच में कैसे एक बड़ी अपडेट हमारे सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से स्टॉक की बात की जाए 1 साल हाई को तोड़ के बहुत सारे क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। स्टॉक के भाव की बात की जाए 944 पे ट्रेड कर रहा है। आज हमें ऑलमोस्ट 3% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला। और अचानक से अगर आप देखें फर्स्ट हाफ में स्टॉक ऑफकोर्स जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उससे नीचे ट्रेड कर रहा था। अचानक से अगर आप देखिए तो इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये जिस कैटेगरी का स्टॉक है चलता भी उसी हिसाब से है, या तो एक आध साल आपको परेशान करेगा बट जब इसमें रैली आती है तो काफ़ी ट्रेमेंडस होती है। और देखते ही देखते गैस ये स्टॉक 570 से सीधा गैस भाग के 944 हो चुका है। ये ऐसे कि 1 मंथ में दोस्तों जो सिनेरियो है बहुत ही हद तक चेंज हो रहे हैं। 23% के आसपास पैसे एक ही महीने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात 6 मंथ की, तो 6 मंथ में गैस स्टॉक ने 50% के आसपास पैसे बना के दिए। और मैंने कहा इस बहुत ही सही टाइम पे, जब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में 7 नवंबर को ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज हुई थी। मैंने उस समय वीडियो बनाया था और बताया था कि अगर आप इस कंपनी को बेच रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। पुराने हाई को तोड़ते ही नया हाई हमें जल्दी ही बनता हुआ देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली दोस्तों हमने जो प्लान किया था उसी मुताबिक स्टॉक के भाव की बात की जाए वो चल रहा है। लोग शायद देख के समझ भी गए होंगे, बिकॉज इस कंपनी को बहुत लोग पंप एंड डंप की जो कहानी है ना उससे रिलेट कर रहे थे। मैंने आपको साफ साफ बताया कि जब प्राइस भागेगा ना आपका परसेप्शन भी चेंज होगा। यस, मैं इस बात को एकदम एक्सेप्ट करूंगा कि स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही रनअप हो गया था, रैली हुआ था, तो वहाँ पे गैस गिरावट तो होना लाजमी सी बात है। लेकिन यस, पंप एंड डंप ऐसी अच्छी कंपनी में जनरली देखा नहीं जाता। कभी कभी ऑपरेटर्स लाइक इन्वॉल्व होते हैं तो स्टॉक कभी काफ़ी अप एंड डाउन होता है। और एग्जैक्टली गैस इस लेवल के बाद कंपनी अगर आप देखें 60% के आसपास भी गिरी थी, लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है उसमें बाउंस बैक ज़रूर होते हैं। इस कंपनी की दोस्तों एक खास बात है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना प्योर हद तक मोनोपोली है। मैं इधर पे गैस IRCTC के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बोलेंगे कि वेट सर मुझे पता तो था कि आप इस कंपनी को 2.5-3 साल से कवर कर रहे हैं और इनिशियल लेवल पे आपने होल्ड किया था, बट बीच में आपने कब कवरेज दी? मैंने कहा 7 नवंबर 2023 को ही साफ साफ बताया था कि सपोर्ट पे आ गया है, क्लियर कट ब्रेकआउट होगा। और उसके बाद दोस्तों जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री करी उनके तो अभी के टाइम अच्छे पैसे बन रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड और भी मजबूत पैसे बन सकते हैं। रीज़न की बात की जाए तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस आप सबको अच्छे से पता है कि देश की वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस मॉडल में से एक है। बट सरकार की बात की जाए कभी कभी इंटरवेंशन करते हैं जो चीज़ सही नहीं है। कन्वीनियंट फी को लेकर कहे जो ड्रामा हुआ था, स्टॉक एक दिन में 30% गिरा, सरकार ने उस चीज़ को फिर से वापस लिया और उसके बाद स्टॉक में हमें ऐसा कोई बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों 2024 इस साल को ज़रूर फोकस करिएगा, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों आने वाले कल में बिग गेंस की संभावना बहुत ही हद तक बढ़ जाती है। बिकॉज वंदे भारत की बात की जाए ये जो ट्रेन है ना ये आने वाले कल में बहुत ही स्पीडी वे से ग्रो होने वाले हैं। सबसे पहले गाइस समझना इंपॉर्टेंट है कि कोई कंपनी अगर कॉन्सोलेशन फेज में होती है तो हमें उससे नफरत नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। बीच में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे क्या हुआ सर, बुढ़ापे की लाठी क्या हुआ, क्या टूट गया क्या? मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर आप फालतू प्राइस पे चेस करेंगे स्टॉक को वो चीज़ सही नहीं है। संयम से काम करेंगे, अपने आत्मविश्वास से काम करेंगे, होल्ड करेंगे, अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर बड़ा गेन होगा। और इसी बीच में अगर आप देखें तो IRCTC दोस्तों जिस हिसाब से जो नोट इन्वेस्टेक ने पेश किया है उसमें कैसे वंदे भारत से ना बहुत बड़ा पुश मिल सकता है। सबसे पहले कैसे समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए वो वंदे भारत को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इससे एक अच्छा मैसेज जाता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया बहुत ही हद तक सुपीरियर वे में ग्रो हो रहे हैं। तो 41 ट्रेन दोस्तों अभी के टाइम चल रहे हैं वंदे भारत की बात की जाए। लेकिन दोस्तों 2025 मार्च तक की बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस 475 एडिशनल ट्रेन भी ऐड करने वाले, मतलब ये संख्या दोस्तों 500 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे दोस्तों जो पोटेंशियल है ना ये बहुत ही ह्यूज हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एबिटा 1400 करोड़ जो करोड़ से उसको ब्रीच कर सकता है।
एक वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए, एबिटा की बात की जाए, वो 3 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। एबिटा ध्यान रखिएगा, ये कोई पैट कंप्लीट नहीं है, लेकिन यस, अगर आप सोच के देखें कि आने वाले कल में अगर ये आंकड़े 500 के आसपास होते हैं, वंदे भारत से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन सकता है, तो कितनी बड़ी गैस उपलब्धि आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकती है। की वजह से गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने टारगेट्स को मेंटेन किया है, फिर हाई किया है। रिसेंटली गैस जो इन्वेस्टेक में जो नोट छपाया ना, उसमें ब्रोकर्स की जो टारगेट्स हैं 900 से बढ़ के 1080 हो चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि 1000 का लेवल टूटते ही, उस पर सस्टेन करते ही कंपनी और भी तेज़ी से परफॉर्म कर सकती है। बिकॉज इसका नेचर गैस जिन्होंने देखा ना 2020-21 में, उनको अच्छे से पता है कि 1-1.5 साल में ही कंपनी 6 गुना हुई थी। अब चूंकि उस समय गैस कंपनी बहुत छोटी थी, तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि पुराने रैली की तरह कंपनी भागे। बिकॉज बहुत लोग सतर्क हो चुके हैं और बहुत लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे 1000 के आसपास। बट मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है, गोइंग फॉरवर्ड अगर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पुश कर रही है, कितने हद तक एग्रेसिव है, अगर आप उस पर फोकस करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड ना ये कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर चलिए कंपनी 75,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी है, आज ही कंपनी ने 1 साल हाई को हिट किया, व्हाट अबाउट पुराना हाई? तो ऑफकोर्स गाइस मेरा ऐसा मानना है पुराना हाई भी टूटेगा, बट धैर्य देना पड़ेगा। इसके पहले दोस्तों मैंने 850 का बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट दिया था, उसको कंपनी ने ब्रीच किया। जब वॉल्यूम्स में ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, मैंने साफ साफ बताया लंबे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुए और ये ब्रेकआउट चलेगा, और वही हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक दोस्तों 550 से सीधा भाग के 950 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने कहा सही टाइम पे एवरेजिंग की होती ना, या थोड़ी मोड़ी क्वांटिटीज़ को ऐड की होती, उनके पैसे बन रहे हैं और ऑफकोर्स बनेंगे। बिकॉज होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो 70 का पी दोस्तों अभी भी मेरे हिसाब से ना इस मोनोपोली के लिए बहुत बड़ा पी नहीं है। बिकॉज आने वाले कल में कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगे, तो पी भी एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.5% के आसपास है, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। बिकॉज कंपनी ग्रोथ बिजनेस में काम करती है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, जिसको मैं बहुत ही प्राथमिकता देता हूँ, 45% के आसपास आरओई है और ऑफकोर्स 59% के आसपास इनके आरओसी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों जो रियल खेल है इसी दिन समझ में आया था जब कंपनी ने कहा 250-300 करोड़ के आसपास बेस बनाने की कोशिश की थी। बेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको इधर पे समझाना चाहूँगा। बिकॉज जब कंपनी अपने टॉप लाइन को सैचुरेट करके नीचे से बॉटम लाइन को बढ़ाने की कोशिश करती है ना, वो सब कंपनी दोस्तों थोड़ा सा आप फोकस करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है। पहले कंपनी का बेस 100, 120, 30 करोड़ के आसपास था, और उसके बाद हमें हर एक लेवल पे 220, 256, 279, 232 और 295 के आसपास हमें देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको एग्रीगेट भी करें ना, आपका एवरेज आएगा 250 के आसपास। और जो कंपनी गैस अपने बेस को बनाती है ना, तो बाज़ार उनसे एक नया बेस का उम्मीद करता है, और उसी एंटिसिपेशन में स्टॉक में तेज़ी हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है। और एग्जैक्टली गैस वही पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से गैस अगर ये कंपनी सही से कामकाज करे तो भारत में गैस बहुत ही बड़ा ग्रोथ है। और खासकर तो उसमें मैंने क्या बताया कि वंदे भारत जो कि अभी एबिटा एक ट्रेन से 3 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो आने वाले कल में गैस वंडर्स क्रिएट कर सकता है। रही बात 21, 22 और 23, तो इस समय गैस लॉकडाउन का पीरियड था, तो इसको आप कैलकुलेट मत करें। बिकॉज इधर पे जो फिगर्स है आपको सही समझ में नहीं आएंगे। असली फिगर्स गैस 22, 23 और टीटीएम में देखिए, जहाँ कंपनी गैस टॉप लाइन से हेविली कंट्रीब्यूट कर रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, ये भी गैस काफ़ी शार्प वे से ग्रो हो रहे हैं। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास 2600 करोड़ के आसपास बड़ा रिजर्व्स है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हैंडसम है। रही बात बोरोइंग स्कीम, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बोरोइंग्स नील है। लेकिन यस, ये जो गैस आप 67 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स को देख रहे हैं ना, ये लीज लाइबिलिटी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। मोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए, तो जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का जो आंकड़ा अभी तक नहीं आया, तो पुराने जो पैटर्न से गैस हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग अनचेंज है। रही बात लास्ट क्वार्टर में कैसे एफआईएस और डीएस ने दोनों में ही साथ में ही माल उठाया था, वो एफएस की जो तलवार थी वो हटते हुए देखने को मिली। और पब्लिक होल्डिंग एज यूजुअल, जब स्टॉक नहीं भागता है तो बहुत पब्लिक निकल जाते हैं, और एक्जैक्टली कैसे इस कंपनी में भी वही हुआ। और उनके बेचने के बाद ही स्टॉक काफ़ी रॉकेट हो चुका है। यहाँ पे क्या जो चार्ट हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी मजबूत है। अयोध्या में क्या जो राम मंदिर का सेरेमनी होने वाला है, उसमें बहुत सारे ट्रेन प्री बुक हो रहे हैं। मतलब गैस अप्रैल तक तो मैं ट्रेन देख रहा था, अवेलेबल है ही नहीं। मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि जिस हिसाब से बुकिंग हमें देखने को मिलती है, और कैटरिंग को लेके कंपनी काफ़ी एग्रेसिव है। और टूरिज्म को तो जिस हिसाब से बूस्ट मिला है, बीच में आपको पता है कि लक्षद्वीप एक ऐसा टापू है, आइलैंड है, जिसको पीएम मोदी ने प्रमोट करना भी शुरू कर दिया है। अगर इस हिसाब से कैसे हमारे हेरिटेज की बात की जाए, या फिर हमारे ही रिनाउंड प्लेसेस को प्रमोट किया जाएगा बाई बिग सेलिब्रिटीज़, या फिर बिग लाइक मंत्री, या फिर नेता, या फिर प्राइम मिनिस्टर की खुद ही बात की जाए, तो इन सब कंपनी को और बूस्ट मिलेगा। तो पिछले कुछ समय से कैसे कंपनी काफ़ी
मजबूत वे से ग्रो कर रही है। मतलब चार्ट वे से अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में भी गैस कोई कमी नहीं है। और हर एक दूसरे चौथे दिन की बात की जाए तो कंपनी फिर से फ्रेश एक साल हाई को टच कर रही है। रही बात RSI इंडेक्स की तो 1 डे के चार्ट में 77 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात इस वीकली चार्ट की, तो ऑफकोर्स गैस वीकली चार्ट में कंटिन्यू मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने गैस सही टाइम में एंट्री की उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। 5-7% के आसपास पुल बैक कभी पॉसिबल, इस बात को दिमाग में रखिएगा। लेकिन ऐसे आप जितना लंबा होल्ड करेंगे पैसे उतने ज़्यादा बनेंगे। रही बात बाई ऑन डिप्स, अब चाहें तो CMP में भी छोटी छोटी क्वांटिटीज को खरीद सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है अगर आप इसको 5 ईयर्स पोस्ट का सोच के खरीदें तो भी गैस घाटे का दिल नहीं है। रही बात स्टॉक महंगा हुआ है प्राइस वाइज, लेकिन बिजनेस अगर अच्छा करेगा, कंपनी पहले जितना कमाती थी उससे ज़्यादा कमाएगी, तो यहाँ पे गैस और भी जो ग्रोथ की संभावना है बढ़ सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से हर एक टाइम फ्रेम की बात की जाए, वीकली, मंथली या फिर डेली, सब में वॉल्यूम्स में स्पाइकअप हमें होता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट महीने तो उसने दिसंबर के महीने में कहा था कि अगर इस बार पॉजिटिव वे में क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ती है दिसंबर के एंड तक, तब दोस्तों हम लोग कुछ वंडर्स देख सकते हैं। और एक्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। तो रही बात IST, एक प्योर मोनोपोली जिम कंपनी है। आप चाहें तो 1000 का लेवल टूटने के बाद जब उसमें प्राइस स्टेबिलिटी आए तब प्लान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फर्दर Q3 के नंबर्स के बाद ही अपना न्यू टेक ले सकते हैं। लेकिन पुराने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, बिकॉज कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। इस बात को भूले ना, और जितना लंबा होल्ड करेंगे और शॉर्ट टर्म 10-15-20% को छोड़ के बड़ा गेन का उम्मीद करेंगे, तो मेरे हिसाब से कैसे आपके पोर्टफोलियो में ना वेल्थ क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।